दोस्तों, आज कारगिल विजय दिवस है। भारतीय सेना दम में साहस दिखाया और भारत को विजय बनाया। भारतीय सेना में भारतीय थल सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया और भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के तहत भारत को आज दोस्तों हमने इस कारगिल युद्ध में न जाने कितने माओं के लाल ने इस भूमि को अपने खून से सींचा। हमने लगभग 500 से ज्यादा अपने जवान खोए, लगभग 1300 जवान हमारे घायल हुए। तो पहले तो मेरा हाथ जोड़ के सत सत नमन उन शहीदों को जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर किया देश के ऊपर, और उन माता पिता को भी मेरा सत सत नमन जिन्होंने अपना सूर्यवीर पैदा किया, जिसने देश के ऊपर सर्वस्व न्योछावर किया। चाहे वो विक्रम बत्रा हो, चाहे वो मेजर मनोज पांडे हो, चाहे वो कैप्टन अनुज नायर हो, ऐसे तमाम हमारे जवान जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर इस कारगिल के युद्ध में किया। दोस्तों, विजय दिवस मनाने के पीछे एक कहानी है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान की सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर से भी लगती है। भारत का जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी ज्यादा होती है। तो हमने पाकिस्तान के साथ यह समझौता किया था कि सर्दियों के समय वो अपनी सेना वापस बुला लेगा, हम अपनी सेना अपने पॉइंट से वापस आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की तो फितरत ही रही है धोखा देना। ये देश सदियों से भारत को धोखा देता आया है। इसने 1948 के युद्ध में भारत को धोखा दिया, पाकिस्तान ने 1965 के युद्ध में भारत को धोखा दिया, पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध में भारत को धोखा दिया, और इसी तरह इसने 1999 में भारत को फिर से धोखा दिया। दोस्तों, ये हमारी पोस्ट घेर कर बैठ गया। पोस्ट का मतलब होता है जहां पर हमारी सेना अपनी सीमा की निगरानी करती है, चौकी बोलते हैं उसको। जब जम्मू कश्मीर के चरवाहे जो जानवर चराते थे, उन्होंने भारतीय सेना को इस चीज की जानकारी दी कि आपकी पोस्टों से हमने कोई बीड़ी पीता हुआ इंसान देखा है, उसमें आतंकवादी गतिविधियां होने लगी सीमा पर, और उसमें पाकिस्तान की सेना भी संलिप्त थी। दोस्तों, ये जो घटनाएं हुई, ये द्रास सेक्टर, बलाटिक सेक्टर, इस जगह जो है पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी उन बंकरों में आकर छुप गए। जब भारतीय सेना की एक टीम, एक टुकड़ी गई देखने के लिए, तो इन नमक हरामों ने उस टुकड़ी पर गोलाबारी शुरू कर दी, उस टुकड़ी पर गोलाबारी शुरू कर दी और हमारे जवान शहीद हो गए। उसके बाद भारत की सेनाओं ने मोर्चा संभाला। एक तरफ से एयरफोर्स और एक तरफ से भारत की आन बान शान इंडियन आर्मी ने अपना मोर्चा संभाला और ऑपरेशन विजय चलाया। ऑपरेशन विजय के तहत हमने पाकिस्तान को नस्तो नाबूद कर दिया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। हमने अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन अमेरिका ने हमें मदद नहीं दी। इजराइल ने हमारी मदद की। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया को दिखाया कि ये वो वाला भारत नहीं है, ये भारत बदल चुका है, ये भारत लड़ेगा भी और घर में घुस के मारेगा भी। आज विजय दिवस के मौके पर मैं पाकिस्तान से कहना चाहता हूं, उनके लोगों से कहना चाहता हूं कि अपनी सरकारों को, अपनी आर्मी को संभाल के रखो। जिस दिन भारत धुआं भरने पार आया, उस दिन धुआं ही धुआं दिखेगा पाकिस्तान में। आप आतंकवादी गतिविधियां भारत में करवाते हो, आप पहलगाम में आतंकवादी हमला करवाते हो, आप उरी में सोते हुए हमारे जवानों को जिंदा जला देते हो, आप पठानकोट में आतंकवादी हमला करवा देते हो। अरे, आपको अगर इस दुनिया में रहना है तो आतंकवाद को छोड़ना पड़ेगा।
वरना आपका यह देश हमेशा के लिए नक्शे से मिट जाएगा। भारत यदि चाहे तो आपको कल भी नक्शे से मिटा सकता है, लेकिन भारत कभी भी अपने पड़ोसियों को इस तरह से टॉर्चर नहीं करता। आप अच्छे रहोगे, आप शांति से रहोगे तो भारत भी शांति से रहेगा। आप पहले आतंकवादियों का दामन पकड़ना छोड़ो। लास्ट में मैं इतना कहना चाहता हूं कि जय हिंद की सेना, उन शहीदों को मेरा सत सत नमन। हम सभी देशवासियों की तरफ से उन माओं के लिए, उन परिवारों के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय